नमस्कार दोस्तों, आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन 2025 सिर्फ एक साल नहीं था, ये एक वार्निंग थी। एक तरफ इक्विटी मार्केट ने साल भर स्ट्रगल किया और दूसरी तरफ गोल्ड ने 75% रिटर्न दिया और सिल्वर ने इन्वेस्टर के पैसे को 2.5 गुना कर दिया। और हिस्ट्री के सबसे बड़े ट्रेड वॉर ने इंडियन एक्सपोर्टर की कमर तोड़ दी। यूएसए ने इंडिया पर 50% टैरिफ लगाया, रुपीस फर्स्ट टाइम 90 के पार चला गया। साथ ही यह इंडिया का बिगेस्ट आईपीओ ईयर रहा विद ओवर 100+ आईपीओ, रेजिंग 1.75 लाख करोड़। और साथ ही एक हिस्टोरिक इवेंट जिसमें जापान ने करीब 30 साल बाद अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए। मार्केट में पैसा बनाने के लिए जितना इंपॉर्टेंट है टेक्निकल चार्ट्स को देखना, उतना ही इंपॉर्टेंट है कंपनी के फंडामेंटल्स को भी देखना और ओवरऑल इकोनॉमी को समझना। तब जाकर हम एक बेटर डिसीजन ले पाएंगे। आज हम 2025 का कंप्लीट ब्रेकडाउन करेंगे ताकि आपका 2026 प्रॉफिटेबल बना रहे। वेलकम टू मार्केट्स का फंडा, लेट्स डिकोड इट। साल की शुरुआत हुई एक धमाकेदार बजट से। टैक्स लिमिट को बढ़ाकर 12 लाख कर दिया गया। आरबीआई ने 2020 के बाद पहली बार इंटरेस्ट रेट 0.25% से कट किए। अप्रैल से जून के बीच आरबीआई ने अग्रेसिव स्टैंस लिया, सीधा 0.5% का रेट कट किया, जो 2019 के बाद सबसे बड़ा रेट कट था, क्योंकि इन्फ्लेशन गिरकर 1.55% पर आ गया था, विच इज लोवेस्ट सिंस 2017। क्वार्टर 3 में इंडिया को ग्लोबल वैलिडेशन मिला। एस&पी ने 18 साल बाद इंडिया की क्रेडिट रैंकिंग को अपग्रेड करके BBB कर दिया। जीडीपी ग्रोथ ने क्वार्टर 1 में 7.4% एंड क्वार्टर 2 में 8.2% को टच किया। ईयर एंड में रिटेल इन्वेस्टर्स ने दम दिखाया और पहली बार एसआईपी ने 29,000 करोड़ का मंथली मार्क्स टच किया और निफ्टी ने 26,325 का ऑल टाइम हाई बनाया। लेकिन सब कुछ गुड न्यूज नहीं था। यूएस के नए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पहले 10% टैरिफ अनाउंस किया, फिर अगस्त को उसको 25% कर दिया। बात वही नहीं रुकी। इंडिया ने रशियन ऑयल को इंपोर्ट करना बंद नहीं किया तो यूएस ने 25% की एडिशनल पेनल्टी लगा दी, तो टोटल टैरिफ 50% हो गए। इसका सीधा असर लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स लाइक टेक्सटाइल, लेदर और जेम्स एंड ज्वेलरी के एक्सपोर्ट पर पड़ा। फार्मा और सेमीकंडक्टर सेक्टर बच गए क्योंकि यूएस सप्लाई चेन इंडिया पर डिपेंडेंट थी। और आईटी सेक्टर के लिए तो यह साल बुरे सपने की तरह था। यूएस ने H1B वीजा की फीस बढ़ाकर $1 लाख तक कर दी। रिजल्ट, एफआईआई ने सितंबर तक सिर्फ आईटी स्टॉक से 67,800 करोड़ रुपीस निकाल लिए, विच इज हाईएस्ट अमंग ऑल द सेक्टर। इक्विटी मार्केट से ध्यान हटाकर करेंसी मार्केट पर ले जाते हैं। 2025 में रुपीस ने रिकॉर्ड लो टच किया। $1 की कीमत 90 रुपए तक आ गई। रुपीस की वीकनेस और यूएस टैरिफ का डर लोगों को गोल्ड की तरफ ढकेल दिया। रिजल्ट, गोल्ड ने 2025 में 75% का मैसिव रिटर्न दिया है। सिर्फ डर ही नहीं बल्कि डिमांड भी रीजन थी। इस बार गोल्ड ईटीएफ में रिकॉर्ड बाइंग देखी गई। सेंट्रल बैंक्स और म्यूचुअल फंड दोनों ने दबाकर सोना खरीदा। लेकिन अगर गोल्ड किंग था तो सिल्वर एम्परर निकला। सिल्वर ने 150% का रिटर्न दिया, क्योंकि सिल्वर सिर्फ प्रीसियस मेटल नहीं, इंडस्ट्रियल मेटल भी है। सोलर एनर्जी, एआई इलेक्ट्रॉनिक और ईवी सेक्टर में डिमांड मैसिव थी, पर सप्लाई कांस्टेंट रही। आरबीआई ने पूरे साल में 1.25% का रेट कट किया। रेट कट होने की वजह से इंटरेस्ट कम हुआ, जिसकी वजह से लोन सस्ता हुआ और ग्रोथ को पुश मिला। इस लिक्विडिटी का फायदा उठाया आईपीओ मार्केट ने। 2025 वाज द बिगेस्ट आईपीओ ईयर विद ओवर 100+ कंपनीज रेजिंग 1.75 लाख करोड़। साल का सबसे बड़ा आईपीओ टाटा कैपिटल का रहा, 15,512 करोड़। सरकार ने भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए बड़े कदम उठाए। जीएसटी स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई किया। 4 टैक्स रेट स्लैब को 2 टैक्स रेट स्लैब विच इज 5% एंड 18% में कन्वर्ट किया। लेकिन सिन गुड और लग्जरी आइटम पर फ्लैट 40% टैक्स लगा दिया। इनकम टैक्स में भी 12.75 लाख तक कोई टैक्स नहीं और 24 लाख के ऊपर वालों पर फ्लैट 30% टैक्स लगाया, जिससे कि एक्सपेंडिचर बढ़े ताकि इकोनॉमी में पैसा आए, यानी कि लिक्विडिटी। जियो पॉलिटिक्स सिर्फ बॉर्डर पर नहीं, बैंक में भी लड़ी गई। 2025 में एक हिस्टोरिक इवेंट हुआ। जापान ने 30 साल बाद पहली बार इंटरेस्ट रेट बढ़ाए। 3 दशक से जापान में इंटरेस्ट रेट या तो जीरो या निगेटिव रहे। इन्वेस्टर वहां से चीप लोन उठाकर पूरी दुनिया में इन्वेस्ट या ट्रेड करते रहे हैं। जापान के इस मूव ने चीप इरा को खत्म कर दिया, जिसका असर ग्लोबल वर्ल्ड पर पड़ा है।
इंडिया के नेबरहुड में भी शांति नहीं थी। मई 2025 में हमारा पाकिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ। बांग्लादेश, नेपाल में भी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी ने इंडिया को अलर्ट मोड पर अभी भी रखा हुआ। और फाइनली यूएसए चाइना की टेक वार, इंडिया यहाँ पे केयरफुली एक बैलेंसिंग एक्ट की तरफ प्ले कर रहा है। यूएसए, रसिया और चाइना तीनों को केयरफुली बैलेंस करते हुए। सो 2025 वाज अ ईयर ऑफ बैलेंसिंग एक्ट। हमने यूएसए का टैरिफ झेला, हमने रसिया से तेल भी खरीदा और चाइना के साथ रिलेशन भी अपने इम्प्रूव किए। 2025 ने हमें यह सिखाया कि जब स्टॉक मार्केट, यूएस टैरिफ और जियोपॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की वजह से हमारा पोर्टफोलियो अनस्टेबल हो गया था, तो उस समय गोल्ड और सिल्वर ने हमारे पोर्टफोलियो को बचाया। दैट्स वाई डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पोर्टफोलियो इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने देखा कि कैसे एक रेट कट पूरी इकोनॉमी को रिवाइव कर सकता है, लाइक जीडीपी 8.2%, और कैसे टैरिफ कुछ सेक्टर्स को बर्बाद कर सकता है, जैसा कि टेक्सटाइल और आईटी सेक्टर्स के साथ हुआ। तो आपके पोर्टफोलियो के लिए 2025 साल कैसा रहा? आपने गोल्ड और सिल्वर की रैली मिस की? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको यह एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और मार्केट के हर फंडे को समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।